नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। महापुरुष अच्युतानंद दास जी की जुगाब्दी भविष्यमालिका पुस्तक या अच्युतानंद मालिका पुस्तक के प्रथम अध्याय पर क्या भविष्यवाणी करे हैं कल की अवतार लीला को लेकर, आइए सुनते हैं। सुन हे भकत श्रुति रे प्रभु श्रीमुख बाणी, कली रे जे रूपे खेलिबे प्रभु सारंग पाणी। संत अच्युतानंद दास जी ने भक्तों को कह रहे हैं कि श्रुति पथ पर प्रभु की श्रीमुख बाणी को सुनो, क्योंकि कलियुग पर प्रभु सारंग पाणी एक रूप धारण करके खेलेंगे धरती पर। हरादि रामादि संतान आसी होइबे ठूल, अप्रमित सैन्य घेरिबे लीला हेब चहल। हरादि शिवजी का भक्त, रामादि विष्णु भक्त, ये सभी भगवान के संतान प्रभु की लीला स्थान पर आकर एकत्रित होंगे। अप्रमित सैन्य बल भी वहां पर एकत्रित होंगे, जिसके द्वारा लीला विख्यात होगा। कोटि कोटि भक्त आसीबे प्रभु गुण को गाई, कोटि कोटि संख्यक भक्त आएंगे प्रभु के गुण को गान करके। जोगांत नागांत जोगिए ज्ञानी हेबे प्रबल, जोगांत नागांत साधुगण भी, ज्ञानी जोगी गण भी सब आएंगे, प्रबल मात्रा पर आएंगे। जोग माया खेल करिबे जोगी होइबे भोल, जोग माया अपना खेल खेलेंगे। सभी भक्त जन साधु संत जन आएंगे। उस समय जोग माया अपने खेल दिखाएंगे, जिसके द्वारा सभी आनंदित होंगे। डांकेणी घेरिबे जगत दुष्ट हेबे प्रबल, उस समय डांकेणी गण जगत पर व्याप्त हो जाएंगे, क्योंकि दुष्ट गण भी उस समय प्रबल होंगे। नवलक्ष साधु घोटिबे घोर कली लागिब, नवलक्ष 9 लाख साधुगण आएंगे, घोर कली दृश्य होगा। महिमा लंबी साधुंकर मथा कठिन जीव, महिमा लंबी, महिमा धर्म के साधुजनों की मथा कट जाएगा। मथा कटने का अर्थ अलग होता है, शरीर से सर अलग हो जाना या इतना ऊंचाई को स्पर्श करना कि मथा अपने आप ही झुक जाए। हरादि रामादि साधुए ठूल होइण थिबे, 17,000 नागांत आसीण प्रवेशिबे। हरादि रामादि साधुगण एकत्रित हुए होंगे, 17,000 नागांती साधुगण आकर प्रवेश करेंगे। पश्चिम दिगरु दमन बल धाई आसीबे, अमर सहरे पशिण नरहत्या करिबे। पश्चिम दिशा से दमन बल अर्थात जो हिंदू नहीं है, भगवान विरोधी है, सनातन धर्म विरोधी है, उन्हें यहाँ पर दमन बल कहा गया है। और वो भारत के पश्चिम दिशा से आएंगे, पश्चिम दिशा से आएंगे, प्रवेश करेंगे और अमर शहर के अंदर प्रवेश करके नरहत्या करेंगे। काशी नगरे गोल करीण बहु सैन्य को नासी, काशी नगर पर भी वो आक्रमण करेंगे, बहुत ही अनिष्ट करेंगे, बहुत सारे सैन्यों को निपात करेंगे। उस समय जोग माया तही गुड़ाई बहु सैन्य नासिबे, उस समय जोग माया शक्ति वही दमन सैन्य को दौड़ा कर मारेंगे। बहुत तरिजा देखाई भोग अंबा जागिब, जोगिनी भक्षिबे दमन बल तहु भाजिब। अंबा जागिब अर्थात दुर्गा माँ की बात कहा गया है। जोगिनी गण दमन बलों को भक्षण करेंगे, इसीलिए दमन कुल लौट जाएंगे। ये जो बातें लिखा गया है, इसका अर्थ ये है कि जब भगवान प्रकाश होंगे धरती पर, जब साधु संत जन उनके पास एकत्रित होते होंगे, उस समय
जो भगवान विरोधी जन है, म्लेच्छ जन है, वो सब भी भारत के ऊपर आक्रमण करेंगे और भगवान के निर्देश से जोग माया शक्तिगण या दैवी शक्तिगण उन्हें नाश करेंगे। मगर जो कहा गया है कि कल्कि खुद युद्ध करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जोग माया शक्ति के प्रभाव से ये सब नाश जाएंगे। भारत के सुरक्षा बल को भगवान शक्ति देंगे। भगवान खुद शून्य पर रहकर सहायता करेंगे। ऐसा भी होगा, ये भी लिखा गया है अन्य स्थानों पर, मालिका पुस्तकों पर। इस समय नीलाचलनाथ गोविंद सेते बेलरे पुण सही नपारिण भकत गण संगे नेण। उस समय नीलाचलनाथ श्री जगन्नाथ महाप्रभु भक्त गणों को अपने संग में लेकर आएंगे। सकल दिगरु देवता देवी हेबे बाहर, नर अंगे मिली खेलिबे कटक जे कटीर। सकल दिशा से देवी देवता बाहर होंगे, अपने अपने आस्थान को छोड़कर नर अंग पर आकर मिलेंगे। नर अंगे मिली खेलिबे कटक जे कटीर, एक नर अंग पर आकर मिलेंगे जिनका कटी या कमर कटक कहलाता होगा। मैं हमेशा आपको बताया हूँ, एक ही नर स्वरूप आएंगे जो कि विराट महापुरुष कहलाएंगे, वो ही स्वयं नारायण होंगे। उन्हीं के शरीर को ही क्षेत्र, भारत भूमि सब कुछ कहा जाएगा और वही नर शरीर पर भगवान का एक अनोखा प्रीति प्रेम रहा होगा और स्वयं भगवान वही नर शरीर को अपना लीलांग स्थान करके वहीं पर ही अवतरण करेंगे। उससे पहले सभी देवी देवतागण अपने अपने आस्थान छोड़कर वही नर शरीर पर आकर एकत्रित होंगे। ये बात यहाँ पर भी लिखा गया है कि वो महापुरुष के कटी कमल स्थान कटक होगा, जहाँ पर सभी देवी देवता आकर एकत्रित हुए होंगे। क्षण करे छाड़ी पलाई जीव त्रिजटा अंश, जगन्नाथ प्रभु कटके होइबे जे प्रवेश। और वही समय स्वयं जगन्नाथ प्रभु भी वो नर शरीर के कटक स्थान पर प्रवेश करेंगे, जिसको देखकर एक क्षण में ही त्रिजटा अंश पृथ्वी को छोड़कर चला जाएगा। संथक मध्यरे मिलिण देवे प्रभु दर्शन, साधु माने चिन्ही सेविबे प्रभु जगवंदन। वही संत के मध्य पर मिलन होकर प्रभु दर्शन देंगे। वही दर्शन से ही साधु जन उन्हें पहचान पाकर प्रभु जगवंदन के सेवा करेंगे। जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो कल्कि भगवान होंगे वो अपना दर्शन लीला, दिव्य दर्शन लीला रचना करेंगे। जो महापुरुष के शरीर पर वो छुप कर रहे होंगे, गुप्त में लीला कर रहे होंगे, धरती पर अवतरण करके वही महापुरुष के शरीर पर ही वो अपना दर्शन लीला रचना करेंगे। जो दर्शन लीला होने से कली एक क्षण में ही नाश जाएगा। प्रकृत उद्धार करता स्वयं भगवान अंगधारी महापुरुष कौन है सब जान पाएंगे। वही संत, एक ही संत के शरीर पर मिलन होकर भगवान दर्शन देंगे। यही बात यहाँ पर कहा गया है कि संत को मध्य रे, एक संत के मध्य पर मिलन होके देवे प्रभु दर्शन,
प्रभु दर्शन देंगे। अभी तो भारतवर्ष पर हजारों कल्कि, हजारों महापुरुष घूम रहे हैं। कोई अपने आप को कहता है तो किसी के दुर्लभ अलौकिकता को देखकर उनके भक्तगण उन्हें प्रभु कहते हैं, और कुछ तो कुछ भी ना पाकर अपने आप को कहते हैं कि मैं ही हूँ। मगर भविष्यवाणी कहता है कि जो होंगे उनके शरीर पर भगवान दर्शन लीला रचना करेंगे। वही साधु के शरीर पर एक होकर अपना दिव्य स्वरूप का दर्शन लीला रचना करेंगे। यही बात यहाँ पर कहा गया है, जिसको देखकर साधुगण पहचान पाएंगे कि कौन है कल्कि भगवान, और सब उन्हें पहचान कर प्रभु की सेवा पर लगेंगे। अभी तक दर्शन लीला नहीं हुआ है धरती पर, क्योंकि जब भी होगा, जैसे क्रिकेट मैच लाइव टेलीकास्ट होता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भारत को संबोधन करते हैं, वो लाइव टेलीकास्ट होता है जिस तरह से, उसी तरह वो लाइव टेलीकास्ट होगा। सारा विश्व देखेगा उन्हें टीवी मीडिया के द्वारा, और उनके पास रहे लोगों तो अपने खुले चक्षु पर देखेंगे। ये ऐसा दिव्य लीला होगा, और भगवान बिजली की गति से, आलोक की गति से इस संसार पर प्रचारित हो जाएंगे। इतनी तेजी से वो विख्यात होंगे संसार पर। ये लीला अभी तक धरती पर नहीं हुआ है। उसी लीला के इंतजार करना भक्तों की, सुजन जन की एकमात्र ही कर्म है। बेकार से अन्य किसी के बात को सुनकर किसी को प्रभु कहना, ये बहुत ही बड़ा मूर्खामी होगा, तो उस पर मत जाना चाहिए। किसी के बात भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। मैं भविष्यवाणी से आपको इतने सुना रहा हूँ। अगर मैं कह दूंगा कि यही है, तभी भी आप लोग मत जाना। जब वो स्वयं दर्शन देंगे, तभी ही हम सब उनके शरण में जाएंगे। जयध्वनि 16 शब्द जगतरे पुरीब, जोगमाया खेल कुहुक जाल प्राय घेरिब। उस समय जयध्वनि 16 शब्द जगत पर पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि स्वयं भगवान उदय हुए होंगे धरती पर। जोग माया का खेल भी धरती पर कुहुक जाल की तरह रहेगा। दाम्भिक कुटिल कपटिंकर वचन मान, सेकाळे होइब खंडन प्रभु थिबे मौन। दाम्भिक कुटिल कपटी जन, जो कि ये सा लीला नहीं होगा, सब कुछ बकवास है, मिथ्या वचन है, जो कहते होंगे उनका वाक्य खंडन होगा, और प्रभु अपने आप को प्रमाणित करके मौन होकर रहे होंगे। वो किसी को भी कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि जो सत्य कर्म पर हैं, सत्य चिंतन पर हैं, वो तो प्रभु की आशीर्वाद ही पाएंगे। और जो उन्हें निंदा करते होंगे, वो अपना फल अपने आप ही पाएंगे। इसीलिए प्रभु मौन होकर रहे होंगे। पंच सखा पंचु पांडवे सर्वे होइबे ठूल, कटक चंडी जे सेकाळे तांको मध्यरे मेल। पंच सखा पंचु पांडव सब वहां पर एकत्रित हुए होंगे। 16 मठर जे संतान सर्वे होइबे ठूल, 16 मठ की सभी संतान सब वहां जाकर एकत्रित होंगे। जगत दिशिब सेकाळे सीना बहु उज्ज्वल, जगत उस समय बहुत ही उज्ज्वल दिखाई देगा, क्योंकि स्वयं भगवान प्रकाश हुए होंगे। एकाक्षर नाम भजन करुथिबार जन, समस्ते सेकाळे जानिबे भक्ति होइब पूर्ण। जो एकाक्षर नाम को भजन करते होंगे जो जन, वो सभी के
हृदय पर भक्ति पूर्ण होकर रहा होगा। धर्मरे आश्रित जे जन सदा हुई नथिब भैरवी चक्ररु से बेले सिना सेहु बंचिब। जो धर्म की आश्रित होकर रहे होंगे, सदा आश्रित होकर रहे होंगे, वो सब भैरवी चक्र से सुरक्षित रहेंगे। भैरवी चक्र उनका कुछ भी क्षति नहीं करेगा, और जो धर्म पथ पर नहीं होंगे उन्हें भैरवी नाश कर देगा। इसका यही अर्थ है। भैरवी चक्र की बात यहाँ पर कहा गया है। प्रभु गुण गुणी भकत सर्वे होइन धीर कह अच्युत दास जे सदा जोड़ी न कर। सभी भक्त जन प्रभु गुण को गान करके स्मरण करके सब धीर हो जाएंगे। अच्युत दास श्री भगवान के सामने जोड़ हस्त पर रहकर ये सभी बात वर्णन कर रहे हैं। अर्थात ये सभी पंक्तियों से हमें एक ही बात स्पष्ट मिलता है, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो कल्कि भगवान होंगे वो अपना दिव्य दर्शन लीला रचना करेंगी। वही संत के शरीर पर वो प्रकट होंगे, तब भी जाके हम सब पहचानेंगे कि वो कौन है। तब तक कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाएगा, कोई भी उनके पास पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए व्यर्थ पर अपना समय नष्ट न करके धर्म के आश्रित होकर रहना चाहिए, भक्ति पथ को अपना कर रहना चाहिए। तभी भगवान जब प्रकाश होंगे तब हम भगवान के सेवा के लिए योग्य विवेचित होंगे। काल का प्रखर गति, संहार गति हमें स्पर्श नहीं करेगा। यही सारांश उक्ति महापुरुष ने यहाँ लिखे हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।